एक और बात जो साबित होती है कि 21-22 नवंबर तक इंडियन आर्मी सीक्रेटिवली आ चुकी थी, कई जगह पे एडवांस कर रही थी, लेकिन फुल फ्लैश्ड वॉर 3 दिसंबर को शुरू हुई और जंग शुरू हमने उधर से की, लेकिन जब इंडिया ने काउंटर अटैक किया तो वी हैड नो चांस ऑफ विथस्टैंडिंग इट, क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स तकरीबन इस्तेमाल ही नहीं हुई। और उसकी वजह यह थी कि कहा जाता है कि सारा जो स्ट्रेटजी थी ना जंग की, वो जी बंगाली ऑफिसर्स जो थे एयरफोर्स के, उनके पास थी एंड दे हैड बीन ग्राउंडेड। और मैं विटनेस हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में हम बैठे एक दफ़ा चाय पी रहे थे जंग के दौरान, और इंडियन 2 जहाज आके घूमते रहे और 2 मोरिया पुल पे उन्होंने हमला किया। देयर वाज नो रेजिस्टेंस एज इन 65 वॉर हमारी तरफ से जहाज़ों का। हाँ, नीचे राइट से एंटी एयरक्राफ्ट गन्स चलती रही, लेकिन वी डिडंट पुट आवर एयरफोर्स टू डिफेंड लाहौर। ये है वो बैकग्राउंड उस जंग की। और लेकिन उसका सारा जिक्र जो है वो कह देना कि अवामी लीग जो है वो पाकिस्तान दुश्मन थी। अगर ये मैंने कई दफ़ा ये इनसे पूछा है कि अगर 12 पॉइंट्स जिस पे उन्होंने इलेक्शन जीता था वो एंटी पाकिस्तान थे और 1 साल वो कैंपेन करते रहे, तो आप उनको आउटलॉ कर देते कि इस प्रोग्राम पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट ही नहीं हो सकता। Why did जी you let contest elections on the 6 points? 6 पॉइंट्स में ये था ना कि 2 करेंसीज प्रैक्टिकली हो जाएंगी ताकि फ्लाइट ऑफ कैपिटल ना हो। हाँ जी। और बिल्कुल वो अपनी आर्म फोर्सेस भी रखेंगे, क्योंकि 65 वॉर में साबित हो गया था कि वेस्ट पाकिस्तान के लिए तो डिफेंस थी, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान हैड बीन लेफ्ट अनडिफेंडेड एंड इफ इंडिया वांटेड दे कुड हैव वॉकड इन। तो वो चाहते थे कि अपनी एक आर्म रखें। फिर इस किस्म के जो उन्होंने पॉइंट्स बनाए थे वो पाकिस्तान को प्रैक्टिकली एक कॉन्फेडरेशन बना रहे थे। और उनकी राइट आर्ग्यूमेंट ये थी कि 1940 वाले रेजोल्यूशंस में यही था कि द प्रोविंसेस विल हैव, और उन तो प्रिंसली वो, बल्कि वो तो स्टेट्स थी, मुस्लिम स्टेट्स, इंडिपेंडेंट एंड सॉवरन। तो इस करेक्ट किस्म का 6 पॉइंट्स का प्रोग्राम था। अगर ये वाकई ये समझते थे कि इसके बाद अगर इलेक्शन होता है और कोई जीत जाता है तो वो पाकिस्तान की जो फेडरेशन है उसका खात्मा है, तो आप उसको आउटलॉ कर देते इस प्रोग्राम को कि इस पे इलेक्शन नहीं लड़ सकते आप। व्हाई डिड यू लेट देम कंटेस्ट? अब जब वो जीत जाते हैं और फिर आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के रूल्स के मुताबिक कहीं भी नहीं लिखा कि अगर एक पार्टी जीत गई है और उसके पास क्लियर मेजॉरिटी है तो आप उनको हुकूमत ना बनाने दें। वहाँ पे हमारी जो मिलिट्री है, याहिया खान एज प्रेसिडेंट, जेड भुट्टो ने उन्हें सपोर्ट किया, जमात इस्लामी ने किया, राइट विंग पार्टीज ने किया, और वो हुकूमत ना बन सकी, हालांकि निगोशिएशन चलती रही। 25 मार्च को मिलिट्री एक्शन शुरू हुआ और उसके बाद फिर आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि सिविल वॉर चलती रही और आखिर में पाकिस्तान टूट गया। एक चीज यहां पे लेट मी पुट इट डाउन, पाकिस्तान डिपेंड कर रहा था कि चाइना विल स्टेप इन, जी लेकिन ना चाइना ने स्टेप इन किया। अमेरिका ने एक वो अपना जो है एक बड़ी वॉरशिप भेजी जो यू नो लेकिन उसका सिर्फ मकसद ये था कि इंडिया शुड नॉट अटैक वेस्ट पाकिस्तान। और जहाँ तक रशिया है वो तो ऑलरेडी इन अलायंस विद था विद इंडिया। तो जो उस जी जमाने की 3 ग्रेट पावर्स है ना, आई थिंक दे ऑल ऑन देयर ओन हैड डिसाइडेड कि अब अगर पाकिस्तान टूट रहा है तो ये मुनासिब है। इवन चाइना, क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान को बार बार कहा था कि फाइंड अ पॉलिटिकल सोल्यूशन, बट द पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैड फेल्ड, तो चाइना भी इसमें से ऑप्ट आउट हो गया। अमेरिकन हैड अंडरस्टूड कि इलेक्शन जीत के अगर आप छीन रहे हैं तो वो इलाका चला गया और रशिया वाज ऑलरेडी विद इंडिया। ये मेरा पूरा उसके ऊपर एनालिसिस है।